किसी समय एक बहुत अच्छा और ईमानदार राजा था। उसका राज्य बहुत सुंदर था। वहां ऊंचे पहाड़, घने जंगल, साफ नदियां और हरे भरे बगीचे थे। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, इसलिए सभी लोग सुखी थे। राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा के परिवार में रानी और एक बेटी थी। राजा का कोई बेटा नहीं था। रानी और दरबार के लोग चाहते थे कि राजा दूसरा विवाह कर ले, लेकिन राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। समय बीतता गया और राजकुमारी बड़ी हो गई। वह बहुत सुंदर, दयालु और कोमल स्वभाव की थी। उसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। कई राजाओं ने अपने बेटों के विवाह के प्रस्ताव भेजे, लेकिन राजकुमारी विवाह नहीं करना चाहती थी। राजा ने भी किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। राजकुमारी को अपने महल के पीछे बने बगीचे में घूमना बहुत अच्छा लगता था। बगीचे में सुंदर पेड़ पौधे और एक साफ पानी वाली बावड़ी थी। रोज सुबह वह अपनी सखियों के साथ वहां घूमने जाती और धूप तेज होने से पहले लौट आती। एक दिन जब वह बगीचे में टहल रही थी, तो उसे अचानक बहुत बुरी गंध महसूस हुई। वह बावड़ी की मुंहडेर पर बैठ गई। बैठते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। उसकी सखियां डर गईं और उसे महल में ले आईं। राजा को खबर दी गई। राजा तुरंत वैद्य को लेकर आया। वैद्य ने बताया कि बेहोशी का कारण कोई दुर्गंध हो सकती है। राजा ने सैनिकों को बगीचे में भेजा। खोज करने पर एक मरा हुआ चूहा मिला, जिससे बदबू आ रही थी। राजा ने उसे बाहर जलवाकर गाड़ने का आदेश दिया, लेकिन राजकुमारी को होश नहीं आया। दिन बीतते गए। वैद्य दवाइयां देते रहे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक सप्ताह, 2 सप्ताह और फिर पूरा महीना बीत गया। राजकुमारी की हालत और खराब हो गई। राजा रानी बहुत दुखी थे और सभी आशा छोड़ चुके थे। तब महामंत्री ने सुझाव दिया कि राज्य में घोषणा कर दी जाए कि जो कोई भी राजकुमारी को ठीक करेगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। राजा ने कहा कि उसे आधा राज्य पुरस्कार में दिया जाएगा। यह घोषणा दूर दूर तक फैल गई। कई वैद्य आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी को ठीक नहीं कर सका। एक सुबह एक सेवक ने बताया कि एक परदेशी युवक आया है और वह राजकुमारी को ठीक करने का दावा करता है। राजा ने उसे बुलवाया। युवक बहुत सुंदर, शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने पूरी बात ध्यान से सुनी और कहा कि राजकुमारी को बगीचे में ले जाया जाए। राजकुमारी को बगीचे में एक पेड़ के नीचे बिस्तर पर लिटाया गया। युवक ने आंखें बंद कर ईश्वर से प्रार्थना की और फिर बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की धुन बहुत मधुर थी। जैसे ही वह बांसुरी बजाने लगा, चमत्कार हुआ। जिस पेड़ के नीचे राजकुमारी लेटी थी, वह सुंदर और सुगंधित फूलों से भर गया। युवक जहां जहां बांसुरी बजाते हुए गया, वहां के पेड़ फूलों से लद गए। उसी समय राजकुमारी को होश आ गया। वह उठकर बैठ गई और चारों ओर खिले अनोखे फूलों को देखकर हैरान रह गई। राजा रानी और सभी लोग बहुत खुश हुए। जब उन्होंने युवक को ढूंढा, तो वह गायब हो चुका था। अगले दिन पूरे राज्य में सभी पेड़ रंग बिरंगे फूलों से भर गए थे और चारों ओर सुगंध फैल गई थी। लोगों का मानना है कि वह रहस्यमय युवक हर साल बसंत में बांसुरी बजाता हुआ आता है और उसकी धुन से ही आर्किड जैसे सुंदर फूल खिलते हैं।